गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैथ्स का हलवा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज की इस वीडियो में संस्कृत भाषा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक घटिका समय ज्ञान हम सीखने वाले हैं और उस घटिका समय ज्ञान में 20 शब्दों का एक चार्ट जो संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा एवं आंग्ल भाषा तीनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही क्रमांक 2 घड़ी में काम आने वाली मुख्य शब्दावली भी आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, 1 बजे से 12 बजे तक का घटिका समय ज्ञान भी आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही संस्कृत भाषा में सवा, साढ़े और पौन बजे को कैसे हम अपने जीवन में बोलें, ये भी हमारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही पॉइंट नंबर 5 प्रतियोगिता परीक्षा अनुसार हमारी पुरानी पिछली वीडियो में जो हम वीडियो के लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वैकल्पिक जो होते हैं, ऐसे वैकल्पिक प्रश्नोत्तर भी आपको जो अधिकतर विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नोत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। और अंत में पर्यायवाची शब्दों का एक चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत भाषा में घटिका समय ज्ञान अर्थात घड़ी के समय ज्ञान में जिन शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं वो सामान्य शब्द हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में कैसे बोले जाते हैं वो आपके सामने हैं। जैसे यथा घड़ी, घड़ी भाषा को संस्कृत में घटिका कहा जाता है। घड़ी घटिका, घंटा होरा, मिनट निमेष, सेकंड क्षणम या पलम भी कहते हैं। अधिक, अधिकम, कम, न्यूनम। इसी प्रकार बजे, बजे को वादनम या वादने कहा जाता है। सवा, सपाद, साढ़े, सार्ध, पौने, पादोन। 10 अधिक को संस्कृत भाषा में दशाधिकम कहा जाता है, दशाधिकम। इसी प्रकार 10 कम अर्थात दशोनम, दश धन ऊनम, दशोनम। अब ये हमने घड़ी के देखने में जिन व्यावहारिक शब्दों का अक्सर हम प्रयोग करते हैं वो हमने अभी देखे हैं, लेकिन हम एक घड़ी में एक आदर्श टाइम किस प्रकार सीखते हैं वो एक बार मैं बता रहा हूं। देखिए इस घड़ी में, इस घड़ी के चित्र में पहली सुई 1 के सामने तथा दूसरी सुई जो बड़ी सुई होती है वो मिनट की होती है और जो छोटी सुई है वो होरा या घंटे की होती है। अब यहां इस घड़ी में, इस घटिका दशनम में 1 बज रही है, तो 1 बजे को संस्कृत में क्या कहा जाता है? एक वादनम, एक वादनम। यहां हमने पॉइंट नंबर 7 में वादनम और ऑप्शन में वादने लिखा है, तो वो वादने शब्द कहां प्रयोग होता है हम वीडियो के आने वाले भाग में हम सीखेंगे कि वादने शब्द का प्रयोग कहां होता है। अभी हम सामान्य समय देख रहे हैं, एक वादनम। यदि सामान्य समय हम देखते हैं तो यह समय 1 वादनम है। इसी प्रकार यदि घंटे की छोटी सुई यदि 2 के सामने होती है और मिनट की 12 बजे के सामने होती है, 12 अंक के सामने होती है, तो समय होता है अपना द्विवादनम। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम
और द्वादश वादनम। ये समय ऐसा है कि 12 बजे का समय ऐसा है कि इसमें घंटे की तथा मिनट की दोनों सुई यहां एक ही दिशा में समान दिखती है। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां सेकंड की सुई नहीं दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि सेकंड हमेशा अनवरत चलता रहता है, इसलिए यदि किसी घड़ी में हम आदर्श समय देखते हैं तो उस सेकंड की सुई का इतना अधिक महत्व नहीं होता है, इसलिए यहां केवल मिनट तथा घंटे की सुई दिखाई गई है। तो आपने अभी देखा कि किस तरीके से एक आदर्श टाइम हम घड़ी के चित्र में देखते हैं, वो आपने अभी सीखा। घड़ी का समय ज्ञान के अंतर्गत किस तरह हम एक घड़ी को देखकर हम समय बता सकते हैं, तो देखिए मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि संस्कृत भाषा में अंकों के बजने को किस तरीके से बोला जाता है या कहा जाता है। देखिए संस्कृत भाषा में किस तरीके से अलग अलग समय ज्ञान का हम किस प्रकार बोलते हैं संस्कृत के सामान्य समय को। तो यहां देखते हैं हम प्रकार एक उसका ये रहता है कि सामान्य समय ज्ञान। सामान्य समय ज्ञान का मतलब जैसे यहां इस घड़ी में 1 बज रही है, ये सामान्य समय ज्ञान है। जैसे 1 बज रही है, 2 बजना है ना, तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम यहां लिखा हुआ है अंकों का संस्कृत में समय का लेखन। 1 वादनम ये आपके सामने है, द्विवादनम यदि ये छोटी सुई जो घंटे की होती है, होरा की होती है, ये 2 के सामने, तथा मिनट की जो सुई होती है जिसे निमेष कहते हैं वो ठीक 12 के सामने। तो यहां फिर समय हो जाएगा द्विवादनम। 3 के सामने होती है छोटी सुई, त्रिवादनम। सामान्य समय ज्ञान में इस तरीके से चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश वादनम तथा द्वादश वादनम। अर्थात यहाँ स्थिति इस घड़ी की ये है कि यदि ये दोनों सुइयां यहां आती है तो ठीक 12 बज जाती है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। सामान्य समय हम 1 से 12 बजे तक का हम देखते हैं। किसी से हम पूछते हैं कितना बज रहा है, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, लेकिन 13 यहां नहीं बज रही है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि रेलवे समय जो 24 घंटे का चलता है ना, 15 बज रही है, 16, 23 बज रही है, 24 बज रही है, वो समय यहाँ इस घटिका दर्शनम के इस टॉपिक में नहीं चलने वाला है। तो अपने को सामान्य बात याद रखना है कि 1 बजे से द्वादश वादनम तक का समय अपने को याद रखना है। तो अपना पॉइंट नंबर 1 संस्कृत का सामान्य समय ज्ञान जो यहाँ आपको दिख रहा है, 1 वादनम तः द्वादश वादनम पर्यंतम, 1 बजे से 12 बजे तक का सामान्य समय ज्ञान आपने अभी देखा। आइए अब देखते हैं आगे की स्टेप कि किस तरीके से। अब ये 1 बज रही है, लेकिन अब संस्कृत के समय को हम 4 भागों में बांटते हैं। यहां देखिए आप 12 लिखा हुआ है और यहां 3, अर्थात यहां से यहां तक की जो गैप होती है ये 15 मिनट की होती है। एक जो ब्लॉक्ड होता है ये 5-5 मिनट का होता है। यहां से यहां तक का जिसे हम बोलते हैं सपाद, अर्थात सवा। ठीक है, 15 मिनट को सवा बोलते हैं। आपके सामने इस पहली घटिका में देखिए आप, ये आपको समय बता रही है। यहां लिखा हुआ है सपाद 1 वादनम, अर्थात 1:15। दूसरी घड़ी में समय लिखा हुआ है सपाद द्विवादनम। देखिए आप, ये छोटी सुई 2 पर और बड़ी सुई जो मिनट की है वो 3 पर। इसी प्रकार तीसरी घड़ी में देखिए 3:15 सपाद त्रिवादनम समय अवध। अब यहां हमने पहला भाग देखा सपाद वाला, सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम। हमने घड़ी के देखने के 4 भाग या 4 हिस्से किए थे। उसमें
पहला हिस्सा था सामान्य समय ज्ञान, अर्थात 1 से 12 बजने वाला, जो हमने देख लिया अभी, और दूसरा भाग हमने अभी देखा था सपाद वाला। अब हम देखते हैं सपाद के बाद अगला हिस्सा सार्ध। यदि किसी घड़ी में सार्ध का मतलब होता है साढ़े, अर्थात यदि किसी से हमने पूछा कि कितने बज रहे हैं, कह समय, अब समय बज रहा है 3:30, तो हम क्या बोलेंगे, साढ़े को सार्ध, सार्ध त्रिवादनम। आइए अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से, इस घटिका के माध्यम से देखते हैं। यहां लिखा हुआ है 1:30 अंकों में, लेकिन इसको हम किस प्रकार सार्ध, यहां स्थिति बन रही है, देखिए आप, यदि 1:30 बज रही है अर्थात सार्ध 1 वादनम। यहां देखने योग्य बात यह है कि ये जो हो रहा अर्थात घंटे की सुई है, ये 1 से आगे बढ़ेगी, अर्थात 1 और 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ 1:30 बज रही है। सार्ध, सार्ध का मतलब होता है आधा, अर्थात सार्ध 1 वादनम समय अभवत। इसी प्रकार आगे हम इस दूसरी घटिका में हम देखते हैं, यहां जो स्थिति बन रही है, इस समय को बोलते हैं 2:30 अर्थात सार्ध द्विवादनम समय अभवत हुआ। इसी प्रकार तीसरी घड़ी में देखिए 3:30 अर्थात सार्ध त्रिवादनम समय अभवत। अब हमसे कोई प्रश्न करेगा कि का समय कितना बजा है, क्या समय हो रहा है, तो हम स्पष्ट देखकर तुरंत बता सकते हैं कि सार्ध 1 वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम अर्थात 3:30 बज रहे हैं। अब हम घटिका दर्शनम के अगले भाग अर्थात हमने जो हिस्से किए थे उसका अगला भाग या अगला अंश या हिस्सा वो है पौने बजना। पौने अर्थात जैसे 1:45 अर्थात, अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां 1:45 अर्थात 1:45 बज रहे हैं, क्योंकि 1:45 हुए, 4 भाग है अपने 15, 30, 45 और 60, तो यहां पौने अर्थात 1:45 बज रहे हैं। अब यहां देखने योग्य बात यह है कि ये जो सुई है ये 2 के नजदीक रहेगी और ये मिनट वाली जो निमेष वाली है 9 के सामने रहेगी, तो यहाँ बज रही है। संस्कृत में जो हम सामान्य समय ज्ञान लिखते हैं कि 1:45 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखा जाता है, तो आप देखिए पादोन द्विवादनम 1:45 बज रही है। इसी प्रकार हम देखते हैं इस घटिका के अंतर्गत यहाँ बज रही है 2:45 अर्थात संस्कृत भाषा में पादोन त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम अर्थात 2:45। इसी प्रकार तीसरे इस घटिका के चित्र में आप देखिए कि यहाँ 3:45 अर्थात पादोन चतुर्वादनम। तो आपको स्पष्ट हुआ, क्लियर हो गया कि यहाँ इसमें 2:45, 3:45 और 4:45 का समय ये घड़ी अपने को दर्शा रही है, बता रही है। अभी हमने घटिका के 4 भाग सीखे हैं। अब हम थोड़ा और सीखते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि सपाद, सवा, सार्ध ये न बजते हुए यदि 10 मिनट अधिक या 10 मिनट कम होते हैं या कम बजते हैं, तो उस बजने को संस्कृत भाषा में किस तरीके से हम समय देखते हैं। देखिए यहाँ इस घड़ी के चित्र को देखिए, यहाँ समय लिखा हुआ है 1:10 1:10 अर्थात यहाँ देखते हैं कि 1 बजने के बाद कितने मिनट अधिक हो रहे हैं, मतलब 1:10 अर्थात यहाँ संस्कृत भाषा में दशाधिकम 1 वादनम, दशाधिकम अर्थात 10 अधिक, 10 धन अधिकम, दशाधिकम अर्थात दशाधिकम 1 वादनम 1:10। इसी प्रकार यदि हम दशोनम अर्थात 10 कम वाली घड़ी का समय देखते हैं, तो यहां देखिए 12:50 अर्थात यहां देखिए आप 12:50 ये किसके नजदीक जा रहा है, 1:45 से 5 मिनट अधिक के नजदीक जा रहा है। देखिए आप इस तीर के निशान को, तो अर्थात 12:50 को हम कहेंगे कि 1 बजने में 10 मिनट कम, अर्थात कैसे कहते हैं, दशोनम 1 वादनम, 10 कम, 10 धन ऊनम, ऊनम का अर्थ होता है कम, 10 कम अर्थात
किसमें कम? 1 बजने में कम, अर्थात 12:50। इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं दशोनम एक वादनम। तो ये दो स्थिति अपनी जो घड़ी की 4 स्थितियां हैं उसके अलावा ये अलग दिख रही है, दशाधिक वाली और दशोनम वाली। अब इन सभी स्थितियों को देखने के बाद कभी कभी अपने मन में, अपने मानस में एक बात आती है कि यदि 1:01 या 1:02 या 1:03 को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? वैसे ये सूक्ष्म बात है, क्योंकि मोटे तौर पर सपाद, सवा अर्थात सार्ध, साढ़े और पादोन और 1 बजना सामान्य ये स्थिति होती है। लेकिन कभी कभी यदि किसी ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? तो अपने पास उत्तर रहेगा। देखिए तीसरी घड़ी में यहां जो स्थिति बन रही है 1:03। अब यहां देखिए संस्कृत भाषा का एक यहां लिखा हुआ है समय, टाइम, त्रिअधिकम एक वादनम। त्रिअधिकम का मतलब 3 अधिक, किसमें? 1 बजने में, अर्थात त्रिअधिकम एक वादनम, 1:03। पहली सुई 1 पर है, दूसरी मिनट वाली, निमेष वाली 3 पर, अर्थात 12 से 3 बिंदु, 1 2 3 निमेष अर्थात 3 मिनट। तो त्रिअधिकम एक वादनम अर्थात 1:03। यदि 1:11 हुई तो 1:11 एक वादनम, 1:11। तो ये रही अपनी दशाधिक, दशोनम और 1 या 2 या 3 या इससे अधिक मिनट वाली समय की स्थिति का ज्ञान। घटिका दर्शनम में हमने अभी तक जितने भी समय देखने के भाग को हमने सीखा है, लेकिन अब हम पुनः फिर से इसी भाग पर आते हैं, सामान्य समय घटिका ज्ञान। यहां इस घड़ी में 1 वादनम समय हो रहा है, लेकिन हमने प्रारंभ में व्यावहारिक समय की एक सारणी देखी थी घड़ी को देखने की, उसमें वादनम और वादने दोनों लिखा हुआ था। अब यहां ये 1 बज रही है तो हम प्रयोग करते हैं 1 वादनम। इसी प्रकार यदि 10 बज रही है तो 10 वादनम। लेकिन ये वादने शब्द यहां क्यों दिया है, इसका हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि वादनम का कहां कहां प्रयोग होता है। देखिए पहला, मोनिका प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति। अब यहां एक नियम चलता है अपना घड़ी को देखने में कि यदि किसी वाक्य में हमको घड़ी के समय को दर्शाना है तो वादनम के स्थान पर वादने शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह नियम याद रखने की जरूरत अपने को है। अब यहां यह सामान्य समय में आता है और यह वादने यदि किसी वाक्य में अपने को समय को दर्शाना है तो वादने शब्द का प्रयोग होता है। अब यहां हमने पहले उदाहरण में देखा कि मोनिका सुबह, प्रातः है सुबह 5 बजे उठती है। मोनिका बहुत जल्दी उठती है, बहुत आदर्श लड़की है, बालिका है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है। अब आगे देखते हैं कि मोनिका क्या क्या करती है। आगे मोनिका प्रातः 6 वादने दुग्धम पीवती। मोनिका सुबह 6 बजे दूध पीती है। यहां भी हम वाक्य में समय को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये वादने शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है। मोनिका दूध पीती है, चाय नहीं पीती, चाय नुकसानदायक होती है। अगला वाक्य हम देखते हैं, मोनिका प्रातः 7 वादने विद्यालयम गच्छति। मोनिका सुबह 7 बजे विद्यालय जाती है। आदर्श बालिका है, समय पर प्रातः की जो पाली होती है, सुबह की शिफ्ट होती है, उसमें समय पर चली जाती है। अब हम देखते हैं यहां चौथा वाक्य, उदाहरण स्वरूप मोनिका सायं 5:30 वादने, 5:30 बजे क्रीडति है ना। मोनिका सायं 5:30 वादने क्रीडति। मोनिका शाम को 5:30 बजे खेलती है। 5:30। 30 मिनट को हम कहते हैं सार्ध मतलब आधा। अर्थात यहां पर हमने ये सीखा कि यदि सामान्य समय होता है तो वादनम शब्द जुड़ता है, और यदि किसी वाक्य में समय को दिखाना है, दर्शाना है या बोलना है तो वादने शब्द का प्रयोग होता है। आज हमने संस्कृत भाषा के
घटिका अर्थात समय ज्ञान में हमने सभी प्रकार से समय ज्ञान आज हमने सीखा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से घटिका ज्ञान के प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ प्रश्नों के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। एकम होराह घंटा, होराह को घंटा भी कहते हैं। एकम होराह कति निमेषाः भवन्ति। प्रश्न को समझते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। ऑप्शन ए 30, बी 59, सी 60, डी 58। अब हम सोचते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। आपको मालूम है, आपने सोच भी रखा होगा। सही ऑप्शन वो है, सही ऑप्शन अपना सी अर्थात 60। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 2। एकम निमेष कला, निमेष को कला भी कहते हैं। एकम निमेष कति क्षणम भवन्ति। क्षणम को पलम भी कहा जाता है। कितने क्षणम अर्थात सेकंड भवन्ति होते हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ऑप्शन ए 15, बी 30, सी 45, डी 60। इस प्रश्न का उत्तर भी आपने बड़ी आसानी से समझ लिया होगा। अपना सही आंसर वो है ऑप्शन डी अर्थात 60। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। घटिका दर्शनम अंतर्गते सेकंडम इति किम कथयन्ति। घटिका दर्शनम के अंतर्गत सेकंडम इति, सेकंड को, इति किम कथयन्ति, सेकंड को क्या कहते हैं। ए होरा, बी निमेष, सी क्षणम, डी पक्षम। देखिए अब यहां प्रश्न में पूछा है कि सेकंड को क्या कहते हैं। हमने अपनी वीडियो में पूर्व में आपको बताया भी था कि सेकंड का दूसरा नाम, सेकंड को हम क्या कहते हैं। यहां देखिए आप, होरा अर्थात घंटा, निमेष अर्थात मिनट, क्षणम अर्थात पल अर्थात क्षणम का अर्थ होता है सेकंड, और यहां पक्षम, वो पक्ष वाली बात अलग है। एक माह के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वो अलग बात है। तो यहां अपना सही ऑप्शन सी क्षणम अर्थात सेकंड को क्षणम भी कहते हैं। क्षणम या फिर यहां ऊपर लिखा हुआ है, पहले अपने चार्ट में भी आया था, क्षणम को पलम भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4। एकम दिवसे कति होराः भवन्ति। एक दिवस में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। ऑप्शन ए 14, बी 24, सी 60, डी 4। अब अपने को देखना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। यहाँ संस्कृत की गणना के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गणना वाली वीडियो में हमने गणना सीखी थी 1 से अनंत तक। यहाँ देखिए ए में 14 अर्थात 14, बी 24 अर्थात 24, सी 60 अर्थात 60, डी 4 अर्थात 4। अब यहाँ हम सोचते हैं कि एक दिवस में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। सही ऑप्शन अपना होता है और वो है बी 24 अर्थात 24। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में अगला प्रश्न क्रमांक 5। अधोलिखित घटिकायाम किम वादनम। नीचे दी गई घड़ी में क्या बजा है। वादनम अर्थात बजना। अब यहां देखिए ऑप्शन ए 12 वादनम, बी सप्तवादनम, सी पंचवादनम, डी चतुर्वादनम। अब हम यहां देखते हैं इस घड़ी को कि छोटी सुई 5 पर और मिनट वाली, निमेष वाली 12 पर। तो यहां आप देख रहे हैं कि क्या समय वाला ऑप्शन सही होगा, और वो है पंच वादनम अर्थात ऑप्शन कौन सा, सी पंच वादनम। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। अधोलिखित घटिकायाम किम वादनम। नीचे दी हुई घड़ी में क्या बजा है। अब यहां देखते हैं ऑप्शन ए में सपाद पंचवादनम,
बी सपाद त्रिवादनम, सी सपाद चतुर्वादनम, डी सपाद नववादनम। यहां देखते हैं 5 पर घंटे या होरे वाला कांटा यहां दिया है और बड़ी सुई जो है वो मिनट वाली 3 पर, अर्थात 5:15 और 5:15 को क्या कहते हैं? सपाद पंचवादनम। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सपाद पंचवादनम में कौन सा ऑप्शन सही है, और वो आपको सीधा सीधा यहां दिख रहा है कि ऑप्शन ए सपाद पंचवादनम, अर्थात 5:15 बजा है। किसमें? इस घड़ी में। अगला प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित घटिकायाम किमवादनम, नीचे दी हुई घड़ी में क्या बजा है, कितने बजा है? यहां देखते हैं हम, छोटी सुई 5 पर और बड़ी 6 पर है। अब यहां 4 ऑप्शन हम देखते हैं, ए सार्ध चतुर्वादनम, बी सार्ध पंचवादनम, सी सार्ध षड्वादनम, डी सार्ध सप्तवादनम। अब यहाँ 5 और 6 के बीच में घंटा है, होरे वाली सुई है, और 6 अर्थात 5 × 30 अर्थात 5:30 5:30 अर्थात सार्ध पंचवादनम समय अवध। अब सार्ध पंचवादनम को संस्कृत भाषा में समय को कैसे लिखा जाता है? इन चारों ऑप्शन में आप देखिए, सार्ध पंचवादनम यहाँ इन चारों ऑप्शन में दिया है बी सार्ध पंचवादनम, बी ऑप्शन अपना सही है, सार्ध पंचवादनम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8, अधोलिखित घटिकायाम किमवादनम, नीचे लिखी हुई घड़ी में क्या बजा है? अब यहां हम देखते हैं, ऑप्शन ए पादोन अष्टवादनम, ऑप्शन बी पादोन दशवादनम, पादोन दशवादनम के बाद सी ऑप्शन पादोन त्रिवादनम, और डी पादोन षड्वादनम। अब इस घड़ी को हम देखते हैं तो यहां जो स्थिति बन रही है वो 5:45 अर्थात 5:45 और 5:45 को हम बोलते हैं 5:45 अर्थात पादोन षड्वादनम। अब हम चारों ऑप्शन में देखते हैं पादोन षड्वादनम कहां लिखा हुआ है, और वो है अपना ऑप्शन क्रमांक डी पादोन षड्वादनम अर्थात 5:45 पादोन षड्वादनम 5:45। तो अपना सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, अधोलिखित घटिकायाम किमवादनम, नीचे दी हुई घड़ी में क्या बजा है? अब यहाँ चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं फटाफट, ए दशाधिक एकवादनम, बी दशाधिक पंचवादनम, सी दशाधिक नववादनम, डी दशाधिक दशवादनम। अब यहाँ हम इस घड़ी के चित्र को देखकर एक अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ क्या है, 5 पर होरा अर्थात घंटे की सुई है, और यहाँ मिनट या निमेष वाली 2 पर है अर्थात 5:10 अर्थात दशाधिक, किसमें अधिक? 5 में, तो 5:10 दशाधिक पंचवादनम। अब दशाधिक पंचवादनम इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है आपको सही, और वो है ऑप्शन बी दशाधिक पंचवादनम अर्थात 10+5 बजने में। तो अपना बी ऑप्शन सही है। अगला और अंतिम प्रश्न 10वां, अधोलिखित घटिकायाम किमवादनम, इस नीचे दी हुई घड़ी में कितने बजे हैं या कितना बजा है? यहां हम देखते हैं, ए में दशोन षड्वादनम, बी दशोन पंचवादनम, सी दशोन द्विवादनम, डी दशोन अष्टवादनम। अब यहाँ स्थिति ये बन रही है कि 4 और 5 के ज्यादा नजदीक है होरा वाला कांटा, और यहाँ 10 पर है। अब ये 5-5 मिनट के एक के बीच के अंतराल में 5-5 मिनट होते हैं, अर्थात 5 × 10 अर्थात 5×50 अर्थात 4:50 हो रहे हैं, और 4:50 को हम किसमें कम मान रहे हैं, यानी 5 बजने में कम। यहाँ ऑप्शन दिए हैं, दशोन का मतलब होता है 10 कम। अब यहाँ देखते हैं, दशोन षड्वादनम, दशोन पंचवादनम, दशोन द्विवादनम, दशोन अष्टवादनम। अब यहाँ 10 मिनट कम कितने बजे में? 5 में, अर्थात यहाँ सही होगा कि दशोन पंचवादनम, अर्थात यहां भी अपना बी ऑप्शन है दशोन पंचवादनम जो सही है, दशोन पंचवादनम। तो साथियों, आज के प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर में आपने इस तरीके के प्रश्न देखे जो अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, और आपने बहुत अच्छे ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर देखे। भविष्य में आप जो भी कंपटीशन एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षा देंगे उसमें इस तरीके के यदि प्रश्न आते हैं तो आप ठीक ढंग से सही ऑप्शन पर टिक लगाकर और आप अपना भाग्य बना सकते हैं। धन्यवाद।